अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो है ना आज मैंने करनी थी अपने किचन की डीप क्लीनिंग, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी जो है ना रूटीन शेयर करती हूँ अपनी किचन की। तो जो है ना आपको पता है कि रमज़ान माशाल्लाह से स्टार्ट हो रहा है और अब तो 5-6 दिन ही रह गए हैं रमज़ान में। तो तकरीबन हर घर में जो है ना तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं माशाल्लाह से। और हर घर में जो है ना सफाइयों वगैरह का सिलसिला चल रहा है। तो इसी तरह से ना मेरे घर में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम हो रहा था। मतलब मैं ना घर में पेंट वगैरह करवा रही थी, तो मैं सहन में पेंट करवा रही थी और मुझे किचन और वॉशरूम में भी पेंट करवाना था। तो जो है ना मैंने कहा डीप क्लीनिंग तो हो ही रही है, तो चीज़ें वगैरह जो है ना वो निकालनी तो है ही, तो साथ में पेंट हो जाएगा ना तो और ज़्यादा नीट लगेगा। तो जो है ना बर्तन वगैरह फिर सारे जो है ना वो मैंने निकाल लिए और किचन की ना शीट्स वगैरह भी काफ़ी देर से मैंने चेंज नहीं की थी, जो कैबिनेट्स के अंदर डाली हुई थी, तो अब काफ़ी ज़्यादा रफ़ लग रही थी। तो वो भी फिर मैं न्यू लेके आई थी। मैंने कहा जब साफ़ वगैरह कर लूँगी ना सारी चीज़ें, तो शीट्स भी जो है ना न्यू डालूँगी और फिर बर्तन रखूँगी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सारे जो है ना बर्तन वगैरह निकाल के ना हॉल में रख लिए थे और ये पेंट वाला जो है ना पेंट कर रहा था। तो जो है ना पेंट के भी इतने ज़्यादा छींटे हर चीज़ पे, कैबिनेट्स पे, फ़र्श पे, दीवारों पे, मतलब वो टाइल्स वगैरह से ना साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरी जो है ना मेहनत लगी, 2 दिन लगे मुझे किचन की क्लीनिंग करने में और फिर जाके जो है ना किचन सेट हुआ। तो जो है ना मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं, कहते हैं बस तुम जानबूझ के जो है ना अपने काम बढ़ाती रहती है। तो मैंने कहा कि जो है औरत जो है ना घर को साफ़ सुथरा रखे फिर ही घर अच्छा लगता है। तो घर बनाने को इतने आसान तो नहीं है, जैसे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जैसे मर्द जो है ना अपने खून पसीने की कमाई कमाता है ना, इसी तरह औरत भी खून पसीने से अपना घर बनाती है, तो फिर ही घर अच्छा लगता है। और फिर मुझे जो होता है कि घर की ना चेंजिंग वगैरह भी होती रहे, मतलब सेटिंग वगैरह जो है ना चेंज होती रहे। तो काफ़ी देर से ना किचन में भी मैंने कोई ऐसी चेंजिंग नहीं की थी, तो मैं ना देख देख के ना फेड अप हो रही थी। मैंने कहा अब इसकी ना सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपने घर की भी ना इसी तरह से सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, मतलब सोफ़ों की सेटिंग करती हूँ, कभी इधर रख लिए, कभी उधर कर लिए, कभी कारपेट बिछा लिए, कभी उठा लिए। तो मतलब इस तरह से जो है ना चेंजिंग होती रहे ना तो अच्छी लगती है। तो जो है ना बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, क्योंकि कुछ जो है ना कैबिनेट्स में से निकाले थे धोने वाले और कुछ बॉक्सेस वगैरह खाली किए हुए थे। तो मैंने ना सारे वो वॉश करके ना तो फिर ही रखे। मैंने कहा अब जो है ना इसकी अच्छी तरह से मतलब डीप क्लीनिंग जो है ना वो हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड भी आज जो है ना शॉप पे नहीं गए थे, इसलिए कि पेंट वाला लगा हुआ था, तो फिर हस्बैंड भी नहीं गए। मैंने कहा मैं तो किचन में काम वगैरह करती रहूँगी, तो आप जो है ना पेंट वाले को ब्रीफ़ करते रहना कि यहाँ पेंट करे, वहाँ वो सारा जो है ना उसके पास बैठे रहे। तो क्योंकि सेन में ना पेंट हो गया था, बस गेट जो है ना वो पेंट करने वाला था और लाउंज टीवी लाउंज का जो मेन डोर है ना वो होने वाला था पेंट। तो इस वजह से जो है ना बच्चे यहाँ पे स्कूल गए हुए थे, तो बड़े जो है ना इजीली मैं काम कर लेती हूँ। तो आज जो है ना अब्दुल के बाबा भी घर थे, तो अब्दुल भी मुझे ना इतना कोई तंग नहीं कर रहा था, क्योंकि जब उनके बाबा घर होते हैं ना तो अब्दुल अपने बाबा को ही तंग करता है, फिर मुझे तंग नहीं करता। तो फिर मैं अपने ना सुकून से काम कर रही थी सारे। अच्छा, चूल्हा मेरा ना इतना गंदा नहीं था, इसलिए कि 1-2 दिन के बाद जो है ना चूल्हा मैं धो ही लेती हूँ। तो इसलिए ना आज वैसे डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने चूल्हा भी धो लिया, साफ़ कर लिया। लेकिन ना मुझे इतनी ज़्यादा इस पे ना मेहनत नहीं करनी पड़ी साफ़ करने में, क्योंकि पहले से ही साफ़ था। तो इसी तरह से ना अगर हम जो है ना घर की चीज़ें जो है ना इस तरह की जो डेली यूज़ में आती हैं उनको साफ़ करते रहें ना, रोज़ के रोज़ साफ़ करते रहें, तो फिर इतना ज़्यादा जो है ना गंदी नहीं होती चीज़ें और घर जो है ना साफ़ ही लगता है। तो जो है ना वैसे माइक्रोवेव ओवन भी मैंने ना साफ़ कर लिया था, और यहाँ पे ना कुछ इसका डोर जो है ना कपड़े से अच्छी तरह साफ़ नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको भी जो है ना मैक्स के साथ अच्छी तरह से ना साफ़ कर लिया। तो पेंट वाला जो है ना जैसे-जैसे पेंट कर रहा था, तो मैं ना उसके सूखने का भी इंतज़ार नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे किचन जो है ना जल्दी से समेटना था और उसके बाद मुझे बच्चों के लिए खाना वगैरह भी बनाना था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। और फिर जो है ना अब्दुल्ला तो ट्यूशन चला गया था, क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स, तो उनकी भी मुझे टेंशन होती है, बस फिर उनको भी जो है ना बिठाना होता है पढ़ने के लिए। तो अभी अब्दुल्ला स्कूल से आया था और फिर ना उनके बाबा आज घर थे, तो इसलिए ना उनके बाबा ही लेने चले गए स्कूल से, और वापसी पे ना बच्चों के लिए समोसे भी ले आए। तो बच्चों ने फिर वही खा लिया और उसके बाद अब्दुल्ला जो है ट्यूशन चला गया। तो इफ़रा जो है ना वो घर ही थी। तो इफ़रा की खैर इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो केजी क्लास में है, तो वो ना
खुद से ही थोड़ा जो है ना काम कर लेती है, उसको बिठाओ ना तो उसको देख लेती हूँ मैं। तो फिर अब्दुल्ला जो है ना ट्यूशन चला जाता है। तो इसी तरह से ना एक मदर को घर के कामों के साथ-साथ जो है ना बच्चों की भी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना, फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उनके जो है ना कपड़े वगैरह आयरन करने, उनको खाना वगैरह देना और ट्यूशन भेजना, ये सब जो है ना एक मदर की ड्यूटी होती है जिसको निभानी होती है और ये तो रूटीन के काम होते हैं ना। तो फिर इनके लिए भी मैं टाइम निकालती रही। तो बीच में क्लीनिंग छोड़ के ना बाकी के काम भी जो है ना वो मैंने करने थे और कैबिनेट्स पे ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेंट के छींटे गिरे हुए थे और उनको साफ़ करना ना फिर बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फिर मेरी मेहनत लगी और कैबिनेट्स को साफ़ करते ही मुझे ना जो है ना 1 घंटा हो गया। तो फिर फ़र्श पे भी काफ़ी ज़्यादा पेंट गिरा हुआ था, उसको भी साफ़ करना था। तो वैसे तो जो है ना कैबिनेट इतने गंदे नहीं थे, लेकिन ना पेंट की वजह से जो है ना मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो लेकिन ये है कि जब सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं ना तो फिर खुद ही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना किचन में जब बर्तन वगैरह सेट कर लिए थे ना, तो मैं बार-बार कैबिनेट्स खोल के फिर देख रही थी कि कितना अच्छा लगता है ना सब कुछ जब नीट एंड क्लीन हो जाता है तो जो है ना दिल को भी सुकून मिलता है। सफाई वगैरह जब होती है ना, मतलब हर चीज़ साफ़-सुथरी होती है, प्रॉपर अपनी जगह पे रखी जाती है ना, तो फिर एक अजीब-सा ना दिल को सुकून मिल जाता है। अब किचन की तरफ से तो मैं टेंशन फ्री हो गई थी, लेकिन ना मेरी अभी ड्राइंग रूम की और बेडरूम की क्लीनिंग रहती थी और जो है ना बस मैं यही सोच रही थी कि पेंट वाला जो है ना वो अपना काम जल्दी से ख़त्म कर ले, ताकि मैं भी अपनी क्लीनिंग जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ। इसलिए कि रमज़ान में बहुत जो है ना कम टाइम रह गया अब। तो जो है ना इस वजह से यहाँ पे ना मैंने चूल्हे के पास जो कैबिनेट है ना, तो वहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह, ऑयल वगैरह ये सब कुछ जो है ना यहीं पे रख लिया हुआ है। और जो है ना एयर टाइट जो बॉक्स है ना वो भी मैंने जो न्यू लिए थे ना वो यहीं पे रख लिए। तो ये देखें जी, मैंने ये चेंजिंग की अपने किचन में कि वहाँ से जो है ना मैंने स्टैंड उठा लिया और न्यू स्टैंड लेके आई थी मैं किचन का। तो जो मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना यहाँ खिड़की के साथ लगा दें, तो फिर उन्होंने ना बड़ी मेहनत से मतलब तार के साथ बांध के दिया मुझे। और जो है ना मैंने सिंक के ऊपर ही इसको ना फिट करवा लिया था, सिंक की टूटी के ऊपर ही, ताकि जो है ना पानी वगैरह जो बर्तनों का होता है ना वो सिंक में ही गिरे। और उसके अलावा ना काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ना वो खुली हो गई थी इसकी वजह से जो है ना। और कुछ जो है ना खिड़की के आगे हमने ना शीट लगाई हुई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, तो बहुत जो है ना ठंड आती थी यहाँ से, तो इस वजह से जो ना लगाई हुई थी हमने शीट, वो भी उतारी आज। तो उसकी वजह से भी जो है ना किचन में काफ़ी ज़्यादा ना रोशनी हो रही थी। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना ख़त्म हो गया था। बस अब बर्तन वगैरह जो है ना स्टैंड में लगाने वाले थे और उसके अलावा जो है ना चम्मच के लिए भी मैं न्यू स्टैंड लेके आई थी और फिर इसमें मैंने चम्मच वगैरह रख लिए और खाना भी मैंने ना साथ-साथ ही बना लिया था। तो जब मैं काम कर रही थी ना किचन में, तो फिर मैंने साथ ही सालन भी रख लिया ऊपर और रोटियाँ फिर ना बाज़ार से मंगवा लीं, क्योंकि जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लग गया। सुबह से मैं ये किचन साफ़ कर रही थी और ना शाम हो गई थी, यहाँ पे मगरिब का टाइम था, लेकिन अभी तक जो है ना काम ख़त्म नहीं हुआ था और अभी भी मुझे फ़र्श साफ़ करना था, क्योंकि उस पे काफ़ी ज़्यादा पेंट गिरा हुआ था ना। और अभी किचन की डीप क्लीनिंग के बाद जो है ना मुझे बाकी की भी क्लीनिंग मतलब करनी थी, बेडरूम की, और जो है ना इसके अलावा साथ-साथ ना मुझे और भी काम करने पड़ते थे। जैसे जो है ना जहाँ-जहाँ पेंट गिरता था ना वो भी मैं साथ-साथ साफ़ करती जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती है। जब वो सूख जाता है ना तो फिर उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी थी और खाना भी मैंने बना लिया था। तो जो है ना अब मैं मिट्टी की हांडी लेके आई थी, तो उसमें खाना बनाया। तो आज हस्बैंड कह रहे थे कि खाना भी माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। शायद ना वाक़ई जो है ना मिट्टी के बर्तन का भी टेस्ट आता है। तो यहाँ से जो है ना मैंने स्टैंड बर्तनों वाला जो हटाया था ना, उसकी वजह से जगह काफ़ी ज़्यादा खुली लग रही थी और दूसरा ये कि शीट भी उतार दी थी, तो किचन में काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी। तो जो है ना ये मैं लेके आई थी डेकोरेशन यहाँ पे लगाने के लिए और मुझे इतने ही प्यारे लग रहे थे ना। तो ये मैंने चेंजिंग की थी अपने किचन में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये चेंजिंग और क्लीनिंग रूटीन अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।